मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। आंसर टू कमेंट क्वेश्चन सीरीज में वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग 3 सवालों के जवाब को देखेंगे। पहला सवाल नाज़ा इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ से है कि जो मैंने खुतबों की वीडियोस डाली थी उसके अलावा खुतबे बताइए। दूसरा क्वेश्चन सैयद शेर बुखारी की तरफ से है जिसमें उन्होंने ये पूछा है कि दुआए फरज को मजलिस में किस तरीके से और किस लहजे में पढ़ सकते हैं। और हमारा तीसरा सवाल किया है जाकिर दारैन ने जिसमें उन्होंने पूछा है कि हमें कम से कम कितने मिनट की मजलिस पढ़नी चाहिए। तो आइए इन सवालों के जवाब देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो थोड़ी सी लेट हो जाएगी आने में क्योंकि मेरे एग्जाम्स की डेट शीट आ गई है। सो इस वजह से आई एम गोना बिजी विद दैट। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी लाइव क्लास की पार्ट 2 होगी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल न्यू खुतबों की रिक्वेस्ट है। तो इस चीज़ के लिए मैंने क्या किया है, आप लोग के लिए 4 खुतबे जो है और निकाल लिए हैं और उसकी लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। आप लोग वहां से जाके उन खुतबों को देख सकते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है कि हम लोग किस तरीके से दुआए फरज को अपने मजलिस के खुतबे में पढ़ सकते हैं और किस लहजे में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो सलवात के जुमले बोलेंगे और उसके बाद ही फिर हम लोग कुछ इस तरीके से दुआए फरज को पढ़ सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तव्वा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात। तो इस तरीके से और इस लहजे में हम लोग करके दुआए फरज को पढ़ सकते हैं। और हमारा आखिरी सवाल है कि आखिर हमें मजलिस कितने मिनट की पढ़नी चाहिए। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो मजलिस हमारी कितने मिनट की होनी चाहिए ये हमारा कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला तो जहाँ पे आप मजलिस पढ़ने जा रहे हैं अगर उन्होंने आपको कोई वक्त की पाबंदी दे रखी है, यानी कि उन्होंने कहा है कि तकरीबन आपको 1 घंटे की मजलिस पढ़नी है या उन्होंने कहा है कि आपको सिर्फ आधे ही घंटे की मजलिस पढ़नी है, तो यहाँ पर तो आपके पास वक्त की पाबंदी है ही, तो आपको उसी हिसाब से मजलिस को पढ़ना होगा। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आपको अपने मजमे को समझना होता है, यानी कि सबसे पहली मजलिस है तो आप उस मजलिस को थोड़ी देर तक ले जा सकते हैं, यानी 40-45 मिनट तक की मजलिस आप पढ़ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रात हो गई है और लगातार एक के बाद एक मजलिसें चल रही हैं तो आपको अपनी मजलिस को थोड़ा सा शॉर्ट ही रखना चाहिए ताकि मजमा जो है बोर ना हो और जो आप मजमे को समझाना चाहते हैं, जो दर्ज देना चाहते हैं, जो फजाइल पढ़ना चाहते हैं, तो कम से कम मजमा वो चीज़ सुने। और उसके अलावा हम लोग नॉर्मली देखें कि हमें खुद से डिसाइड करना है। अभी हम बिगिनर हैं, पहली मजलिस पढ़ने जा रहे हैं और अभी हमें मजमे का भी नहीं पता है तो हम कितने मिनट की मजलिस पढ़ें। तो मैं उसके लिए आपको एक आइडियल टाइम बताती हूँ, 30 से 35 मिनट तक। तो उसमें आप इस तरीके से करके अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं कि 25 मिनट में आपका थोड़ा सा 5 मिनट का जो है आगाज़ मजलिस हो, उसके बाद थोड़े से फ़ज़ाइल हो, उसके बाद जो है उसी में आप जो है दर्ज दे दें तो ये सारा मिला के 25 मिनट का हो जाए। और उसके बाद फिर जो है 10 मिनट के सिर्फ मसाइब पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 15 मिनट के मसाइब पढ़ें, उससे ज़्यादा जो है आप मसाइब शुरुआती में अभी ना पढ़ें। उसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुज़ाकिरात इस्लाम के इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। उसके अलावा दीगर अपडेट्स के लिए मुज़ाकिरात इस्लाम का व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वस्सलाम।